आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 4 प्रश्न नंबर 11 का पार्ट 4 जो था प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें बता दिया गया था, कुछ कुछ प्रश्न छूट गया था, उसको आज हम लोग देखते हैं। देखो क्या है, यानी 3 तक बताया गया है पार्ट 4 में। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, ये भी फिगर उसमें बता दिए हैं। यहाँ देखो क्या कर रहा है, आपतन कोण, यानी आपतन कोण यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, रफ में बनाए हैं, उसमें दिखाई देगा बढ़िया से। यहाँ छोटा फिगर बनाए हैं, यानी आपतन कोण किसे कहते हैं, यहाँ थोड़ा दिखाई दे रहा है आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब बीच में जो डाला गया लंब उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीचों बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। अब देखो क्या है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहाँ दिखाई गया है, यहाँ पे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ जो बिंदु हम लोग को दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। मतलब आपतित किरण जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आने वाली मतलब कि आने वाली जो किरण है जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण का मतलब क्या होता है, आने वाली किरण। तो आने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। मतलब दर्पण के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है मतलब आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु आप लोग को समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब लोग देखो, हम लोग का फिगर में सभी कंप्लीट हो गया, सभी का परिभाषा। अब हम लोग का एक परिभाषा है दर्पण। इसे क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण के मतलब यहाँ लिख दिए हैं, आईना भी होता है। दर्पण के मतलब आईना। बाकी इसका पार्ट आगे बताया जाएगा। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। हम लोग जो घर में रखते हैं उस समतल दर्पण होता है। तो दर्पण देखो किसे कहते हैं, यानी हम लोग अब समझने वाले हैं दर्पण। तो देखो हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, समझने के लिए बनाए थे यहाँ पे, बाकी बना हुआ है पार्ट 4 में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ दर्पण क्या है। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण वह वस्तु है, तो मतलब दर्पण वह वस्तु जिसके परावर्तक सतह पर वस्तु का प्रतिबिंब मतलब होता है चित्र यानी फिगर बनता है, उसे दर्पण कहते हैं। मतलब दर्पण एक प्रकार का वस्तु है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जब चेहरा को अपने देखते हैं तो उसमें क्या होता है, फिगर बन जाता है, यानी चित्र दिखाई देता है। कोई भी वस्तु, अपने चेहरा या कोई भी वस्तु को दर्पण के सामने अगर हम लोग ले जाएंगे तो क्या होगा, उसका फिगर उसमें स्पष्ट रूप से आ जाता है। तो मतलब कि इसीलिए कह रहा है दर्पण वह वस्तु है जिसके परावर्तक सतह मतलब उसकी जो सतह होती है, यानी हम बनाए थे इस समतल दर्पण है, जैसे ये जो बनाए हैं कौन सी दर्पण है, समतल दर्पण कहते हैं। ऐसे जो भी प्रकाश आती है मतलब प्रकाश की किरणें आती है उसको क्या करती है, लौटा देती है, और उसका क्या बनता है, मतलब फिगर उसमें चित्र दिखाई देता है, यानी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।